यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। हवा पेड़ों के माध्यम से गरज रही थी और बारिश चादरों में गिर रही थी। मैं अपने दोस्तों से मिलने के रास्ते में जंगल में एक पुराने परित्यक्त केबिन में जा रहा था। हमने सुना था कि केबिन प्रेतबाधित था और हम देखना चाहते थे कि क्या यह सच है। जब मैं जंगल से गुजरा तो मैं बेचैनी महसूस किए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि पेड़ मेरे करीब आ रहे हैं और मुझे अंधेरे से आने वाली अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने भावना से किनारा करने और केबिन खोजने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। अंत में मैंने दूरी में एक प्रकाश देखा। केबिन से आ रही थी। मैंने अपना रास्ता उसकी ओर बनाया। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। पास जाकर देखा तो केबिन जर्जर हालत में था। खिड़कियां ऊपर चढ़ी हुई थी और छत अंदर जा रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और मेरे दोस्तों ने उसे खोला। उन्होंने केबिन के बीच में आग लगा दी थी और मुझे आसपास दिखाने के लिए उत्साहित थे। मैंने अंदर कदम रखा और तुरंत महसूस किया कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। केबिन ठंडा और नम था और मुझे महसूस हो रहा था कि कोई चीज मुझे देख रही है। मेरे दोस्तों को कुछ भी अजीब नहीं लगा और वे मुझे केबिन के इतिहास के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा कि इसे जॉन नाम के एक व्यक्ति ने बनवाया था जो पागल हो गया था और उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला और खुद को छत से लटका दिया। मुझे चिंता होने लगी थी, लेकिन मेरे दोस्तों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें केबिन का पता लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमें भूत का कोई सबूत मिल सकता है। मैं अनिच्छा से सहमत हो गया और हम तलाशने के लिए निकल पड़े। जैसे ही हम केबिन से गुजरे, मुझे लगा कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। मैं परछाइयों से आ रही फुसफुसाहट और अजीब आवाजें सुन सकता था। मैंने इसे अनदेखा करने और काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। हमने केबिन में तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे भूत ने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा हो। मेरे दोस्त थके हुए थे और उन्होंने इसे रात कहने का फैसला किया। हमने अपना स्लीपिंग बैग लगाया और सोने चले गए। मैं सो नहीं सका। मैं बहुत डर गया था। मैं अपने स्लीपिंग बैग में लेट गया, पूरी तरह जागा हुआ, हवा और बारिश को सुन रहा था। मैंने अंधेरे में कुछ चलने की आवाज सुनी और मैं सन्न रह गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे घूर रहा है और मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं था। मैंने इस भावना से किनारा करने की कोशिश की और खुद को बताया कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। लेकिन मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि कुछ मुझे देख रहा था। मैं घंटों वहीं पड़ा रहा, बाहर तूफान की आवाजें सुनता रहा। अंत में मैं सो गया, लेकिन मेरी नींद बुरे सपने से त्रस्त थी। मैंने जॉन को देखा, जिसने केबिन बनाया था। वह छत से लटका हुआ था। मैंने उनके परिवार को देखा, उनके चेहरे दहशत में डूबे हुए थे। और मैंने भूत को देखा, मुझे खाली आंखों से देख रहा था। मैं ठंडे पसीने में नहा उठा। मेरे दोस्त अब भी सो रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि मैं अब केबिन में नहीं रह सकता। मैंने अपनी चीजें पैक की और केबिन से निकल गया। अंधेरे में जंगल से भाग रहा था। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपनी कार की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। मैं घर चला गया, हिल गया और घबरा गया। मुझे पता था कि मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने प्रेतबाधित केबिन में बिताई थी। और मुझे पता था कि जॉन का भूत मुझे मेरे बाकी दिनों में परेशान करेगा।